नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 8th की जो वसंत भाग 3 हिंदी की पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 9 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? कबीर की साखियाँ। तो कबीर दास जी जो हैं वो हिंदी काव्य धारा के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। कबीर दास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1398 ईस्वी को, और इनका जो देहांत होता है, इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1518 ईस्वी को। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत ही लंबा जीवन जिया था। तो इनके जो पालन पोषण करने वाले इनके जो माता पिता थे वो थे नीमा और नीरू। तो बताया जाता है कि इनकी माता ने लाजवश इनको जन्म देते ही त्याग दिया था। तो इसके बाद में ये एक महान संत, महान समाज सुधारक कवि बने थे। तो देखते हैं इनकी साखियाँ। पहली साखी है इनकी कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मोल मतलब मूल्य होता है, और म्यान क्या होता है? म्यान वह वस्तु या खोल होती है जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है। तो ऐसा एक खोल होता है जिसके अंदर तलवार डाली जाती है, तो वो होता है म्यान। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो ये साध नहीं, ये क्या है? साधु है। तो इस साखी के माध्यम से या इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्यों को कभी भी किसी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कि किसी भी साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। उससे अधिक ज्ञान की बातें ही हमें सीखनी चाहिए, ना कि उसकी जाति के आधार पर। इसका कारण यह है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से क्या लेना देना है, बल्कि उसकी जो ज्ञान युक्त बातें हैं वही मनुष्य के लिए लाभदायक होती हैं। वे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करने की सलाह देते हैं। जिस प्रकार कोई मान लो तलवार खरीदता है तो वो उस म्यान का मोल भाव नहीं करता है, बल्कि उस तलवार का वो मोल भाव करता है। उसी प्रकार साधु की जाति न पूछकर उससे हमें उसके ज्ञानी होने से उसके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना होता है। उसी प्रकार उसे साधु से ज्ञान की बातें सीखनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब देखते हैं दूसरी साखी। आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो यहाँ आवत का मतलब आती है, गारी मतलब गाली, ना कि गाड़ी। तो गालियाँ देते हैं ना, वो गारी है ये। और उल्टत मतलब पलट कर जवाब देना, और अनेक होता है बहुत सारे। तो इसमें कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो वह गाली एक ही होती है, किंतु गाली जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, जब वह पलटकर गाली देने लगता है तब वह एक गाली नहीं देगा, बल्कि वो हमें अनेक प्रकार की गाली देता है। वह तो एक गाली के स्थान पर अनेक गालियाँ देना अपना स्वभाव समझेगा। इसलिए संत कबीर जी कहते हैं कि यदि गाली को उल्टा नहीं
गाली को अगर उल्टा नहीं जाए, अर्थात गाली के बदले में गालियाँ न दी जाए, तो वह वहीं एक ही रह जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं। अर्थात गालियाँ देने और लगने की संख्या वहीं रुक जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं। तीसरी साखी क्या है? माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुँह माही, मनुआ तो चहुँ दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला का अर्थ क्या है? मनकों की एक माला, जो साधु सन्यासी जो है वो अपने हाथों में लेकर राम नाम की माला जपते हैं, वो माला फेरते हैं। और जीभ भी मतलब इसमें जीभ जो जीवा होती है वो जीभ है। और जो मनुआ है, मनुआ क्या होता है? मनुआ होता है मन। और दहु दिशी, दहु मतलब 10, दिशी मतलब दिशाएं। और सुमिरन होता है याद करना या ईश्वर का स्मरण। और कर का अर्थ क्या होता है? कर का अर्थ होता है हाथ। तो इस दोहे के माध्यम से, मतलब इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का दिखावा करने वाला व्यक्ति हाथों में माला फेरता रहता है कि उसके मन के अंदर कुछ और चल रहा है और वो बाहर से दिखावा कर रहा है। उसकी जीभ तो मुख के अंदर चलती रहती है, अर्थात राम नाम का उच्चारण करती रहती है, और उसका जो मन है वो उसके बस में नहीं है, वो 10 दिशाओं में भटकता रहता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि यह तो ईश्वर का स्मरण नहीं है, कि इस प्रकार ईश्वर को याद नहीं किया जाता। अर्थात भक्ति का यह तो दिखावा मात्र है, मतलब मुँह में राम बगल में छुरी, कि यह तो भक्ति का दिखावा मात्र है। भक्ति के लिए मन की एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ वो अंदर से तो उसका मन कहीं भटक रहा है और बाहर से वो राम नाम का लेकर माला जप रहा है, तो इस प्रकार उसका उद्धार नहीं हो सकता। चौथी साखी है, कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। तो यहाँ निंदिए का अर्थ क्या होता है? मतलब निंदा करना। पाँव का अर्थ होता है पाँव। और तली का अर्थ क्या होता है? मतलब नीचे। और उड़ी मतलब उड़कर। और दुहेली मतलब कष्टकारी, जो कष्ट प्रदान करती है। तो इन साखी के माध्यम से, मतलब इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि घास की भी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। घास देखने में भले ही पाँव के नीचे मसला जाता हो, मगर वो निर्बल नहीं होता। यदि उसी घास का कोई छोटा सा तिनका अगर हमारी आँखों में गिर जाए तो वो बहुत ही कष्टकारी बन जाता है। मनुष्य जब तक तिनके को अपनी आँख से निकाल नहीं लेता तब तक उसे आराम नहीं मिलता। यहाँ कबीर के कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी आदमी को हमें छोटा या कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। शक्ति और अवसर पाकर वह भी हमें बहुत कष्ट पहुँचा सकता है। अंतिम पांचवी जो साखी है वो है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो यहाँ जग का अर्थ क्या होता है? जग कोई पानी डालने वाला पात्र नहीं है। जग का अर्थ होता है दुनिया या संसार। और बैरी मतलब दुश्मन। और शीतल होता है बहुत ही शांत। और आपा जो होता है, ये आपा क्या होता है? आपा होता है अहंकार, घमंड। और कोई का अर्थ होता है कोई। तो इन पंक्तियों के माध्यम से संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी का जन्म से दुश्मन नहीं होता है। बस मनुष्य को अपने व्यवहार
और अपनी वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करता है, उस पर हर कोई दया करने को तैयार रहता है। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म से ही क्या होता है, प्रेम प्रिय प्राणी होता है, वो किसी का दुश्मन नहीं होता है। तो इस प्रकार ये अध्याय यहीं समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।